किसी एपी का पद कैसे निकालते हैं। यहाँ एपी दिया है घटाव 1, 3, 7, 11 का। यहाँ पर 11 पद निकालना, कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एपी का प्रथम पद निकालते हैं, सौरंतर निकालते हैं, उसके बाद एन निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि फार्मूला में रख के इस प्रश्न को हल करते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना ताकि आपको समझ में आ सकता है। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर एपी का 11 पद कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो हम एपी को लिख लिए यहाँ पर। अब यहाँ पर प्रथम पद निकालेंगे, सौरंतर निकालते हैं और एन निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पर फार्मूला में रख के इस प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ए मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए बराबर क्या दिया है, यहाँ पर ए बराबर क्या दिया है, तो जो यहाँ पर एपी का जो प्रथम पद है यानी कि शुरू में जो पद रहता है उसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद कहते हैं। प्रथम पद ये यानी कि यहाँ पर ए बोलते हैं। तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो गया, घटाव 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि डी निकालते हैं। डी मतलब हिंदी में बोलते हैं सौरंतर निकालते हैं। तो यहाँ पर सौरंतर कैसे निकालते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे या तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। यहाँ दूसरा पद में पहला पद घटाव करेंगे या तो यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरा पद में यहाँ पर घटाव करेंगे दूसरा पद, या तो यहाँ पर चौथा पद में घटाव करेंगे तीसरा पद। तो इस तरह यहाँ से डी निकलेगा। तो हमने यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ दूसरा पद में यहाँ पर पहला पद को घटाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सूत्र, यहाँ दूसरा पद में घटाते हैं पहला पद। तो यहाँ पर दूसरा पद में क्या दिया है, देखिए यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर पहला पद में क्या दिया है, घटाव 1 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे घटाव 1। अब उसके बाद इसको हल करते हैं। तो माइनस गुनी माइनस करते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ जोड़ेंगे तो क्या होगा 4, यानी कि यहाँ पर सौरंतर यानी कि डी कितना आ गया, 4 आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर एन निकालते हैं। तो यहाँ पर एन बराबर क्या होगा, यहाँ पर क्या बोला कि 11वां पद निकालना है। यहाँ पर 11 पद क्या है, यानी कि यहाँ पर एन बराबर क्या हो गया, 11 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 11। अब इसके बाद यहाँ पर 11 पद निकालते हैं। तो लिखते हैं सूत्र, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ए 11 बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है ए प्लस हो जाएगा, क्वेश्चन होता है एन घटाव 1 और गुना डी होता है, ये फार्मूला हो गया। अब यही सूत्र में भी रखते हैं और इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर ए 11 बराबर हो जाएगा, तो मान रखते हैं। तो यहाँ पर ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर यहाँ घटाव 1 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे घटाव 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए एन के मान कितना है, यहाँ पर 11 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 11। उसके बाद यहाँ देखिए डी के मान कितना है, इसमें डी के मान यहाँ पर डी के मान कितना 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब इसको हल करते हैं। तो पहले यहाँ पर किसको हल करते हैं, तो यहाँ पर बोडमास के अनुसार हल करते हैं। पहले यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि क्वेश्चन के अंदर है उसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर बराबर में हो जाएगा घटाव 1 प्लस हो जाएगा 11 में यहाँ पर घटाव करेंगे 1, क्या बचेगा, यहाँ 10 बचेगा और यहाँ पर गुना 4 हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए गुना है और जोड़ है, घटाव है। पहले किसको हल करेंगे, पहले यहाँ पर क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर घटाव 1 हो गया, यहाँ पर गुना करेंगे 10 गुने 4 करते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 40। अब यहाँ देखिए प्लस है माइनस है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम लोग क्या सीखे थे कि माइनस रहता है और जोड़ रहता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि घटाव करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं घटाव, जहाँ पर जोड़ चिन्ह रहता है और घटाव चिन्ह रहता है वहाँ पर क्या करते हैं, घटाव करते हैं। या तो यहाँ पर प्लस चिन्ह रहता है और घटाव रहेगा, तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर घटाव करते हैं। यहाँ पर क्या रहता है, घटाव रहता है और घटाव रहता है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यहाँ पर क्या रहता है, प्लस रहेगा और प्लस रहेगा, तो यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यहाँ पर माइनस रहता है और प्लस रहेगा, वहाँ पर क्या करना है, घटाव करेंगे। प्लस माइनस रहता है वहाँ पर घटाव करते हैं, घटाव घटाव रहने से वहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और प्लस प्लस रहने से क्या करते हैं, हम लोग जोड़ते हैं। और यहाँ पर जो संख्या बड़ा होता है उसी का चिन्ह लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ घटाव 1 है और प्लस यहाँ पर 40 है, तो यहाँ पर घटाव तो करना है लेकिन यहाँ पर जो संख्या बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लिखेंगे। तो यहाँ घटाव करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर
39 तो आएगा। यहाँ 40 में घटाव कर दिए एक तो कितना मिला 39 होगा, लेकिन यहाँ पर चिन्ह क्या होगा प्लस होगा। तो यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर 11 पद बराबर कितना आ गया 39 आ गया। आगे हम लोग कुछ और प्रश्न लेते हैं और समझते हैं कि एपी के 11 पद कैसे निकालते हैं। यहाँ पर एपी दिया है घटाव 5 है, घटाव 1 है, 3 और 7 का यहाँ पर 11 पद निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ए निकालेंगे, फिर डी निकालते हैं, फिर ए निकाल के उसके बाद यहाँ पर हम लोग फार्मूला में रख के इस प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं हम लोग कि यहाँ पर 11 पद कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, हम ए निकाल लेते हैं। ए मतलब यहाँ पर प्रथम पद निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ए बराबर कौन सा है, यहाँ पर जो यहाँ पर एपी के शुरू में रहता है उसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद कहते हैं। यहाँ पर ए बराबर क्या हो गया, घटाव 5 हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए डी निकालते हैं। तो डी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि दूसरे पद में यहाँ पर पहला पद घटाएंगे, या तो तीसरे पद में यहाँ पर दूसरे पद घटाएंगे, या तो यहाँ पर चौथा पद में घटाएंगे तीसरा पद। हमने यहाँ पर क्या करते हैं कि दूसरा पद में यहाँ पर घटाव करेंगे पहला पद को। तो क्या मिलता है, तो यहाँ देखिए दूसरे पद में क्या दिया है, घटाव 1 दिया है, और पहला पद में कितना घटाव 5 दिया है। यहाँ पर घटाव 5 लिखते हैं। अब इसके बाद इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर माइनस गुनी माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी यहाँ पर घटाव 1 हो गया, प्लस यहाँ पर क्या हो गया 5। अब इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे क्या होगा, यहाँ माइनस में दिया है प्लस में दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा घटाव करेंगे। यहाँ पर घटाव करेंगे मैंने, यानी कि 5 में यहाँ घटाव किए 1 तो क्या बचेगा, यहाँ पर 4 होगा, लेकिन यहाँ पर चिन्ह क्या होगा प्लस होगा। यानी यहाँ पर डी बराबर कितना, यानी 100 अंतर बराबर क्या आ गया 4 आ गया। यहाँ पर 11 पद निकाला है, यानी कि यहाँ पर एन बराबर हो गया 11 होगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग फार्मूला में रखते हैं, यानी कि A11 बराबर क्या हो जाएगा। तो फार्मूला होता है ए प्लस हो गया, क्वेश्चन के अंदर होता है एन घटाव 1 हो गया, और गुना में क्या होता है डी होता है। तो यही सूत्र में भी रखते हैं और इस प्रश्न को हल करते हैं। अब यहाँ पर फार्मूला में रखते हैं और इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर A11 बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक मान कितना हम लोग लाए, यहाँ पर घटाव 5 है, तो यहाँ लिखेंगे घटाव 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस चिन्ह। अब देखिए यहाँ एन के मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 11 घटाव यहाँ पर हो जाएगा 1, और गुना में कितना, यहाँ पर डी देखिए, तो यहाँ पर डी में क्या दिया है, यहाँ पर 4 दिया है, तो यहाँ लिखना होगा 4। अब इसको हल करते हैं। तो पहले यहाँ पर बोर्ड मास के अनुसार हल करेंगे। तो पहले यहाँ क्वेश्चन के अंदर है, इसको हल करते हैं, बाकी सभी को उतार देते हैं। तो घटाव 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ प्लस चिन्ह, 11 में यहाँ घटाव के 1 तो क्या बचेगा 10, यानी कि 10 गुना यहाँ पर हो जाएगा 4। अब यहाँ गुना है, घटाव है, जोड़ है, तो पहले यहाँ पर क्या करेंगे गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे क्या मिलता है, घटाव 5 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ 40। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर क्या होगा घटाव होगा। जहाँ पर घटाव और जोड़ चिन्ह रहता है वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग घटाव करते हैं। तो यहाँ पर घटाव करेंगे क्या होगा, यहाँ पर 40 में घटाव करेंगे 5 तो कितना होगा 35 होगा, लेकिन यहाँ पर चिन्ह क्या होगा प्लस होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी एपी का 11 पद निकालते हैं या तो पद निकालते हैं।